कराची में गरज चमक के साथ बादलों का दूसरे रोज भी धुआंधार स्पेल। सड़कें तालाब बन गई, नशेबी इलाकों में पानी जमा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, नाजमाबाद, गुरु मंदिर, ओल्ड सिटी एरिया समेत पूरा शहर जलथल एक हो गया। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में बारिश और नकासी का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, मेट्रोपोल होटल के करीब बिलबोर्ड सड़क पर गिर गया। 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। शहर में बिलबोर्ड्स लगाने पर पाबंदी है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। क्या चीफ मिनिस्टर उन DMCs के खिलाफ एक्शन लेंगे? जब तक इनका कंप्लीट ऑडिट हो जाता, जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिनके पास सारे फाइनेंसेस अवेलेबल थे, उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में फौरन डालना चाहिए। बादल छाते ही के इलेक्ट्रिक का दिया बुझ जाता है। आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं, बारिश में बिजली बंदिश SOP बन गया है। अवाम की दुहाई, शाह फैसल कॉलोनी और ग्रीन टाउन में अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव, अमले और गाड़ियों को भी रोक लिया। बिजली बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। कराची के गुज्जर, कुरंगी और मौज कोट नालों की सफाई आज मुकम्मल कर ली जाएगी। तर्जुमान NDMA का बयान, कहा 30,000 टन कचरा निकाला जा चुका है। वजीर आजम को रोजाना पेशरफ से आगाह किया जा रहा है। अंदरूने सिंध भी मानसून के बादल फट पड़े। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, घोटकी, सांगड़, मीरपुर खास और कंदकोट में मूसलाधार बारिश। बिजली गायब हो गई। हब और झलमक्सी में भी बारिश जमकर बरसी। बंद बुरात के मरसाती रेले में 2 अफराद फंस गए। साकरान पुलिस ने बाहिफाजत निकाल लिया। हब डैम में पानी की सतह 316 फीट तक पहुंच गई। अगर इकदामात ना उठाए तो लाहौर में भी कराची जैसे मसाइल होंगे। वजीर आजम का रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा लाहौर में सब्ज इलाके खत्म होते जा रहे हैं। पानी सतह जमीन के नीचे जाता जा रहा है। फूड सिक्योरिटी का भी मसला है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान का एटमी ताकत होना खित्ते में अमन की जमानत है। इख्तलाफात को दफन करके इत्तेहाद से आगे चलना होगा। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब, कहा नरेंद्र मोदी गुजरात और कश्मीरी अवाम का कातिल है। इसने 5 अगस्त के इकदाम से पूरी दुनिया को चैलेंज किया। हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले को दबाया जा रहा है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तफ्तीशी अफसरान को कोई तजर्बा नहीं। शहरी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। ताहम हुकूमत चाहती है कि अवामी मसाइल सामने ना आ सकें। शिपिंग बिजनेस में प्राइवेट अफराद को लाना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर अली जैदी की गुफ्तगू, कहा माजी में मैरीटाइम सेक्टर नजरअंदाज किया गया। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने शिपिंग पॉलिसी बनाने में मुआवनत की। सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में टिड्डी दल मौजूद है। काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़खर इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया टिड्डी दल से निपटने के लिए 27 अरब रुपए बजट मुख्तस किया गया है। मुल्क में 24 घंटे में 782 केसेस रिपोर्ट, तादाद 2,82,645 हो गई। 17 अफराद चल बसे, अमवात 6,052 हो गई। मुल्क भर में 18,494 अफराद ज़ेर इलाज हैं। आलमी और मकामी परवाजों का ऑपरेशन 9 अगस्त रात 12 बजे से बहाल कर दिया जाएगा। डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटम जारी कर दिया। तमाम एयरलाइंस को शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। SOPs पर मुकम्मल अमल करना होगा।
अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, आमदन से जायद असासों का मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी नैब के रेडार पर आ गए हैं। नैब लाहौर ने PTI के MNA मलिक करामत खोकर MP गजनफर अब्बास छीना, मोहम्मद शेर छीना और सूबाई वजीर अंसर मजीद खान तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, अब रुख दूसरी जानिब हो गया है, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब ने तलब किया था और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने शराब का जो लाइसेंस है वो एक 5 स्टार होटल को गैर कानूनी तौर पर दिया था। और उसके बाद अब लगता है कि जैसे नैब के जो और वज़रा हैं और MNAs हैं वो भी नैब के रेडार पर आ गए हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि करामत खोखर को आमदन से जायद असासाजात केस में तलब किया गया है। ये PTI के एक अहम MNA हैं और अहम रहनुमा भी समझे जाते हैं। इनको आमदन से जायद असासाजात केस में तलब किया गया है और इनको भी नैब में पेश होने की हिदायत की गई है और इनसे ये कहा गया है कि ये अपना तमाम मतलूबा आमदन के हवाले से जो भी इनको एक लेटर भेजा गया है, कॉल अप नोटिस भेजा गया है, उसमें जो तफसीलात दर्ज हैं उसके मुताबिक वो अपना रिकॉर्ड लेकर नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हों। इसी तरह से गजनफर अब्बास छीना और शेर छीना को भी आमदन से जायद असासाजात में तलब किया गया है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि PTI के एक लेबर के मिनिस्टर हैं अंसर मजीद खान नियाजी, उन पर भी जो है वो बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम है और उन्हें भी 19 अगस्त को सुबह 11 बजे नैब में बुलाया गया है और उनसे भी ये कहा गया है कि वो तमाम तफसीलात के साथ हाजिर हों। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में और अपना लेबर डिपार्टमेंट में गैर कानूनी तौर पर जो भर्तियां हैं वो की हैं और इस तरह से उन्होंने खजाने को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। तो इसी तरह से बज़ाहिर यही लगता है कि अपोजिशन के साथ साथ अब जो रुख है वो हुकूमती जो ईवान है उनकी तरफ भी मुड़ गया है। और अभी आज ही हमने एक खबर ये भी दी है कि जो काफ लीग के जो मोनिस इलाही हैं, MNA चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं, उनके हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं और आज ही गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 अफसरान नैब में पेश हुए हैं। हम कह सकते हैं सिर्फ PTI के लोग ही नहीं बल्कि दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों के लोगों के ऊपर भी अब इल्जामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, MP गजनफर अब्बास छीना और मोहम्मद शेर छीना का भी आपने जिक्र किया, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है और क्या इल्जामात हैं इन पर? जी, इन पर ये जाहिर है, जैसा कि इनके नामों से जाहिर है, ये आपस में बड़े क्लोज हैं, रिश्तेदारियां हैं और ये जो हैं ये गजनफर अब्बास MPA भी हैं। तो इन पर यह है कि इन्होंने आमदन से जायद असासाजात जो हैं वो बनाए हैं और इस हवाले से नैब जो है वो तहकीकात कर रहा था और नैब के ज़राए का ये कहना है कि इनके खिलाफ जो है वो उन्हें मुतअद्दिद जो शिकायत हैं वो मौसूल हुई थी। तो उसके बाद जो है वो तहकीकात का आगाज़ किया गया और अब नैब ने इनको तलब किया है और इनसे ये कहा गया है कि ये बाकायदा नैब ने इनको उन्होंने 17 अगस्त को इनको बुलाया गया है और इनसे ये कहा गया है कि सुबह 11 बजे नैब की जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें ये पेश होकर अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करें और अपना जो रिकॉर्ड है वो नैब की जो टीम है उसको रिकॉर्ड कराएं। तो इसी हवाले से जैसे कि मैं मोनिस इलाही की बात कर रहा था, तो वो चूँकि इत्तेहादी है काफ लीग PTI की, तो उसमें मोनिस इलाही के हवाले से भी नैब ने गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी से कुछ उनकी आमदन उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ एबटाबाद में उसके हवाले से जो तफसीलात मांगी थी और आज की डेट थी, आज 7 तारीख को DG जो अथॉरिटी के हैं उनसे ये कहा गया था कि मुतलका अफसरान जो हैं वो यहाँ पर नैब की टीम के सामने पेश होकर वो रिकॉर्ड जो मांगा गया है वो फराहम करें। और वो 2 अफसरान आज नैब में पेश हुए हैं और उन्होंने जो प्रॉपर्टी है एबटाबाद में मोनिस इलाही की बारे में जो मुबैना प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत के हवाले से और किसके नाम यानी कि वो आज पेश हो गए हैं और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मांगे गए थे वो भी वहां पर दे दिए हैं और नैब का ये कहना है कि इससे पहले जब मोनिस इलाही से इसकी तफसीलात मांगी गई थी
तो वो इस हवाले से जो मतलूबा रिकॉर्ड है वो फराहम नहीं कर सके थे और ये जस्टिफाई नहीं कर सके थे कि इस प्रॉपर्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, नैब की कार्रवाइयों का दायरा कार अब हम देख रहे हैं कि वसी होता जा रहा है। नैब लाहौर ने PTI के MNA मलिक करामत खोखर, इसके अलावा MPA गजनफर अब्बास छीना और मोहम्मद शेर छीना और सूबाई वजीर अंसर मजीद खान को तलब कर लिया है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका।